हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए। हो सके तो पेन और एक पेपर लेके बैठ जाइए। जितना भी सवाल हम लेके आए हैं और जितना भी सवाल हम बनाएंगे, हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाते हुए चलना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है, और क्लास कैसा लगा, सब चीज़ आप लोग को बताना है। और जितने भी हम सवाल लेकर आए हैं, हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और जितने टाइप का पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को घंटी को जरूर बजा दें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे हम लोग का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे बताना है कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पे 54 लाया है और यहाँ से 1863 लाया है, तो 54 से भी यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। आखिर 1863 किस प्रकार से लाया है, ठीक है। और 44 से 154 कैसे लाया है, तो 54 से यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 9 का गुना हम लोग 9 से 7 से करेंगे, 63 हो गया, ठीक है। 63 आ गया, 9 से 63, ठीक है। तो सेम उसी तरह से 4 और 4 को 8 को जोड़ेंगे और 7 से अगर फिर से हम लोग गुना करेंगे, सेम करना पड़ेगा ना, तो 37 56 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला लॉजिक हम लोग का नहीं लगेगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिए, कौन सा लॉजिक लगेगा आखिरकार इसमें। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, ठीक है। ये जो 18 दे रखा है, ठीक है, ये 18 जो दे रखा है, ये 18 को यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर 18 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग का कितना से चला जाता है, 9 से, ठीक है। 9 को यही 7 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है, 9 से 63 आ जाता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक है। अगर इसमें भी करेंगे तो 44 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। और यही 22 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों एक सेकेंड, और 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 154 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो 7 से गुना करें, ठीक है। यहाँ पे 22 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है। 7 9 14 14 15 154 यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी 54 का ये जो 54 है दोस्तों, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना से कट जाएगा दोस्तों, तो 7 दुना के 14 27 बार में कट जाएगा, ठीक है। 27 गुना के 54 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और यही 27 को अगर फिर से हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, सॉरी गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 7 49 189 आ जाएगा, ठीक है। 189 आ जाएगा, ठीक है। तो 189 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 189 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ यहाँ पे मिसिंग नंबर, ठीक है। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे जो सीरीज चल रही है तो यहाँ पे किस हिसाब से चल रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार किस हिसाब से यहाँ पे सीरीज चल रही है। दिमाग लगाइए और बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। वो जितने भी टाइप का हम सवाल लेकर आए दोस्तों, हर एक टाइप का सवाल पूछा गया, प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, ठीक है। जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। और हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का
है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, 188 में 187 है, 188 के बाद 187 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक यहाँ पे घटा हुआ, ठीक है। और 188 से 183 कितना घटा हुआ दोस्तों, यहाँ पे 4 घटा हुआ, ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 का स्क्वायर घटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर घटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो दोस्तों कितना, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 यहाँ पे घटा हुआ, ठीक है, 3 का स्क्वायर घटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों 4 का स्क्वायर घटा हुआ, यानी कि 12 यहाँ पे घटा हुआ, ठीक है। 16 घटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर दोस्तों कितना घटना चाहिए, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 घटना चाहिए, ठीक है। तो 158 में अगर 25 घटाएंगे, 158 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, अगर 158 में 25 घटाएंगे तो कितना घटेगा दोस्तों, 133 आ जाएगा, ठीक है। तो 133 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा है इसमें विषम का चयन करना, कि विषम ढूंढना आप लोग को। विषम हम लोग से पूछा गया दोस्तों कि इसमें विकल्पों में से विषम कौन सा हो जाएगा, विषम मान के बी सी डी में से विषम मान के अलग कौन सा हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जी दे रखा है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पे देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर डी जो है अलग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वीं तथा दाएं से 23वीं है, ठीक है। उस पंक्ति में कितने कारें हैं, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। तो जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में सवाल में दोस्तों, हम हर एक टाइप का सवाल लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इस सवाल में करना क्या आप लोग को, देखिए कारों की एक पंक्ति में बाएं से 14वें है, ठीक है, बाएं से यानी कि लेफ्ट से 14वें है, ठीक है। और तथा दाएं से 23वें है, ठीक है, तथा दाएं से 23वें, ठीक है। अगर दोनों तरफ से पूछा जाए तो दोस्तों जोड़ देना, ठीक है, और जोड़ने के बाद -1 कर देना, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 37, 4 3 7, ठीक है, और 3 37 आ जाएगा, ठीक है। और एक घटा देंगे यहाँ पे एक, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 के जो ऑप्शन में है दोस्तों, तो 36 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो 36 ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर, ठीक है। फिर से मिसिंग नंबर पे आ गया दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा, आखिरकार किधर से बनाएंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग को भरा जाएगा। अगर इधर से बनाए, किधर से बनाए, किधर से बनाए, ठीक है। तो हर एक बार हम लोग को समझाया जाता है दोस्तों, जिधर बड़ा संख्या हो, जिधर भी बड़ा संख्या हो उधर ही हम लोग का बनाया जाता है, कि इधर से हम लोग का बनाया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, इसमें भी इधर से भी बड़ा है, ठीक है, तो इधर से ही हम लोग का बनेगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार कैसे यहाँ पे बनेगा। देखिए दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो करना क्या है दोस्तों इसमें, देखिए दोस्तों अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 56 आ जाता, ठीक है। 4 3 7 2 72 आ जा रहा, यानी कि वाला नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरफ से लॉजिक हम लोग का नहीं आ जा रहा, ठीक है। अगर सब तरह से अगर इधर से बनाया जाता है तो इधर से हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, एक बार हम लोग इधर से भी देख लेंगे, ठीक है। अगर इधर से देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों को घटाना है, ठीक है। दोनों को 30 और 12 को घटाना है। तो 30 और 12 को अगर घटा दिए तो दोस्तों हम लोग को कितना हो जाएगा, 8
और यहाँ पे एक, ठीक है, 18,000, ठीक है। और प्लस का अगर 2 करेंगे तो हम लोग का 20 आ जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह से इसको घटाएंगे तो 42 और 14 को घटाएंगे और माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। 42 और 14 को अगर घटाएंगे और प्लस का 2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से 56 और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सेम उसी तरह से अगर 56 और 16 को घटाएंगे और प्लस का 2 करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दोस्तों तो हम लोग के यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 42 हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एक बार बना के देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दिए गए संख्या 25, 73, 16, 40 के सभी अंकों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने संख्या की स्थिति परिवर्तित रहेगी। यानी कि दोस्तों हम लोग से पूछा है अगर इसको अगर हम लोग अगर वो अवरोही क्रम में अगर सजाएंगे, ठीक है, अवरोही क्रम में अगर सजाएंगे तो जो मूल संख्या है कितने ऐसे संख्या जो कि बदलाव नहीं होगा, ठीक है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। सबसे पहले सबको अवरोही क्रम में उतार लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा वाला आएगा, यानी कि 7 आएगा। एक सेकेंड, सबसे पहले 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा 6, ठीक है। 6 आ गया, 6 के बाद दे रखा, उसके बाद आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है इसको भी यहाँ पे उतार लेना, ठीक है। 2, 5, 7, 3, 1, 6, 4, 0। तो कितना संख्या दोस्तों जिसका कि अपरिवर्तित रहा, तो देखिए दोस्तों अपरिवर्तित रहा यानी कि जिसका बदलाव नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे 7 और 2 का भी बदलाव हुआ, ठीक है। 6 और 5 का भी बदलाव हुआ, इसका भी बदलाव हुआ, इसका भी बदलाव हुआ और इसका भी बदलाव हुआ, ठीक है। इस सभी का बदलाव हुआ, मात्र 0 जो दोस्तों जिसका कि बदलाव नहीं हुआ, यानी कि जो का तो यहाँ पे उतर गया, ठीक है। इसका कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। तो एक ऐसा संख्या इसमें है दोस्तों जिसका कि बदलाव नहीं हुआ, तो एक हम लोग का किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में ए है जिसका कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे दे रखा है कि यहाँ पे डॉक्टर से मरीज किस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से टीचर से बताना है कि संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर डॉक्टर किसको जांच करता है, मरीज को करता है, ठीक है। तो डॉक्टर मरीज को करता है, तो टीचर किसको जांच करता है कि किसको क्या ज्ञान देता है, तो छात्र को देता है, ठीक है। छात्र को देता है, यानी कि छात्र ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पे देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है और यहाँ पे जो ऑप्शन में है तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहला देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एस दे रखा, ठीक है। तो इसमें एस तो कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का ई वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो एक बार और हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी देख लेते हैं। जी यहाँ पे दे रखा है, जी यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। ए भी यहाँ पे दे रखा है, ए भी यहाँ पे दे रखा है, यू यहाँ पे भी दे रखा है, यानी कि यू जी ई इसमें ई दे रखा, ठीक है। तो ये हम लोग का बनाया जा सकता है, तो ई नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जी है, ए है, एन है, जी है, देखिए सब जगह इसमें भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं बनाया, ये भी बनाया जा सकता है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक बार सी को भी देख लेते, तो यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, ठीक है। यहाँ पे भी एल है, तो इसमें भी एल है, ठीक है। यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी ई है, ठीक है। उस हिसाब से भी बन जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का जो कि नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग से पूछा भी गया दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा कुछ यहाँ पे इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसमें करना क्या दोस्तों, सबसे पहले सभी को काउंटिंग कीजिए, ठीक है। काउंटिंग कीजिए, सबसे पहले गिनिए कि इसमें कितना अंक दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 दे रखा है दोस्तों। तो 18 किससे किससे भाग जाएगा, 6 से जाएगा और 3 से जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 से ही देख लेते हैं। 6 से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, उससे हमको गलती हो जाएगा, ठीक है। तो 6 3 से देख लेते हैं। तो 3 से देखिए पेयर बनेगा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 हम लोग का पेयर यहाँ पे 3 3 का बन गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए तो एक बार वो बोल देना चाहते दोस्तों कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं रेलवे का, सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का सवाल आप लोग को डेली मिलता रहेगा, ठीक है। और कहीं भी आप लोग को भागने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए हमारे साथ ही बने रहें, ठीक है। आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, और हर एक टाइप का सवाल यहीं से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, पेयर तो हम लोग का 3 3 का बन गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो देखिए सी डी यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भरा जाएगा सी डी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी बी, यहाँ पे ए डी। अच्छा इस हिसाब से बन जा रहा है दोस्तों, यानी कि देखिए दोस्तों एक बार यहाँ से देख लेते, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पे बी बी डी डी है, ठीक है। बी बी डी डी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी डी अगर दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी अगर बी बी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। अगर यहाँ पे डी दे देते हैं तो डी डी ए बी बी डी डी हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी बी दे देते हैं तो ए बी बी डी डी हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डी दे दी, यहाँ पे बी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी दे देते हैं तो डी 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 बी बी डी डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या भरा जाएगा, डी भरा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डे में डी भरा जाएगा, ठीक है। अब डी डी बी बी डी डी बी बी डी डी बी बी हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सी है ए है सी है ए है, तो यहाँ पे भी दोस्तों जाहिर सी बात है सी ही भरा जाएगा, ठीक है। फिर सी ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या भरा गया दोस्तों, सबसे पहले डी भरा गया, उसके बाद बी भरा गया, ठीक है। उसके बाद फिर से डी भरा गया, फिर से सी भरा गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए बी भरा गया, ठीक है। तो सब कुछ भरा गया। तो इसमें डी बी डी सी बी किस में है दोस्तों, तो देखिए डी ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बी डी सी बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा, ठीक है। देखिए डी बी डी सी बी इसमें दे रखा नहीं, इसमें भी नहीं दे रखा है, नहीं डी बी सी बी सी ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ चित्र दे रखा, ठीक है। कुछ आकृतियाँ दे रखा है, आप लोग को बताना है यहाँ पे कौन सा आकृतियाँ जो है इसका विपरीत दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मिरर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों मिरर दे रखा है, यहाँ पे अगर मिरर दे रखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आकृतियाँ बनेगी, ठीक है। यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कौन सा आकृतियाँ सेट होगा जो कि यहाँ पे बनेगा दोस्तों। तो देखिए सबसे देखिए पहले देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ, तो यहाँ पे बनेगा नहीं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। और उससे भी पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, ये वाला कांटा यहाँ पे होना चाहिए इधर का, ठीक है, ठीक है। ये वाला कांटा हो गया। उसके बाद ये वाला पेयर जो दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके हम लोग का बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग को किस में दिख रहा है दोस्तों, इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें तो सेम दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे होता है
संपन्न दोस्तों। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट थे और जितने भी बच्चे सवाल को बनाते हुए आ रहे थे, उन लोगों से जितना भी सवाल बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। सॉरी, एंड तो आगे कितना बना आप लोग से ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इतना बना, इतना नहीं बना, और क्लास किस तरह से लगा, हर एक चीज़ आप लोग को बताना है। और अभी तक जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को बजा दें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे डेली आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।